नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं बिहार के सारण जिले का छपरा में जो एक स्कूल चलता है ग्रेस मिशन स्कूल, आज मैं उस स्कूल पर पहुंच चुका हूं। साथियों, आज मैं यहां के कुछ लोगों से बातचीत करने वाले हैं। आज देख सकते हैं कि यहां पर स्कूल है, स्कूल सामने मैं पहुंच चुका हूं। तो आइए, अभी लंच का समय हुआ है, कुछ लड़कों लोग से हम बातचीत करते हैं। साथियों, तो एक्चुअल में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं, लड़का लोग का आज लंच हुआ है, सब कोई टिफिन विफिन कर रहा है। साथियों, आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रेस मिशन स्कूल का जो पहले से यहाँ पर सब लंच करने के बाद में लड़का लोग सब यहाँ पर घूमता है, फिरता है, टहलता है, खेलता है। साथ बड़े सारा यहाँ पर सब लोग हैं, तो इस सब लोग से कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद महानायक टीवी को, सबसे पहले आपकी मंडली को, जो आपने इतनी दूर से आकर एक छोटा सा स्कूल का आप सर्वे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े सारा लड़का लोग है, बहुत अच्छा से हम देख रहे हैं कि सब कोई एकदम सक्रिय है। कहीं ना कहीं अभी लंच का समय हुआ है, सब लड़का बैकग्राउंड में हम लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोग सारे लोग से हम बात विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आए जानने की कोशिश करेंगे सर कि सबसे पहले आप इस चीज़ को आप पहले क्या करते थे, ऐसे स्कूल को स्थापना करने का क्या आपका पर्पस है? इसके पहले मैं इसके पहले सोशल वर्क करता था, समाज का सेवा, गरीब बच्चे को पढ़ाने का काम करते थे। स्लम एरिया में जो बच्चे या लड़कियां नहीं पढ़ती थी उनको पढ़ाने के लिए हमारा दिल दिमाग लगता था शुरू से। बाद में चलकर हमने एक ग्रेस मिशन स्कूल का 2011 से शुरुआत किया। उसके पहले हम स्लम एरिया में पढ़ाने का काम करते थे। सर, सबसे पहले एक और बात आपसे इसी में जानना चाहेंगे कि कहीं ना बड़े सारा लोग ऐसा है कि सरकारी जॉब को छोड़ के असामाजिक काम में अपना समय इन्वॉल्व करना चाहता है ताकि मिशन को काम को आगे बढ़ा सके। जो कहीं ना कहीं जो संविधान निर्माता है, जो बाबा साहब है, उनके मिशन को आगे बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं वो सोच आपके मन में भी तो ऐसा नहीं था क्या? नहीं था? ऐसे तो हमारे जीवन बाबा साहब से ही हमको प्रेरणा मिली है कि बाबा साहब एक विपरीत परिस्थिति से होकर भी जो देश को इतना अच्छा दिए, इतना अच्छा किए, जब आदमी उनके बारे में पढ़ता है, समझता है और जानता है, तब पता चलता है कि बाबा साहब कितना महान व्यक्ति थे। और उनकी सारी बातें जो है वो दिल दिमाग में, मस्तिष्क में, प्राण आत्मा में गूंजता है और चाहता है कि हमारा बच्चा कैसे तरक्की करे, हमारे पूरे भारत का बच्चा कैसे तरक्की करे। तो देखिए सर, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अभी लंच हुआ है तो उतना भी यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बाकी स्कूल में बात करेंगे। तो यहाँ से कुछ लड़का लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो लड़का जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के साथ में उसको इंटरटेनमेंट भी होता है या नहीं होता है, कि वो यहाँ पर संतुष्ट है कि नहीं है। साथ ही आप लोग लाइव हम दिखा रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से हम बात विचार करते हैं। बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज हिमांशु कुमार। तो तुम्हारा घर कहाँ पड़ेगा? रामनगर छपरा पड़ेगा। तो यहाँ पर लमसम कितना दिन से पढ़ाई कर रहे हो? 5 साल से। 5 साल से पढ़ाई कर रहे हो। पहले क्या करते थे? कहाँ, मतलब पहले कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे आप? पहले आंगनबाड़ी में पढ़ते थे। अच्छा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी गिट्टी उतारते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर पढ़ाई जो कर रहे हो तो पढ़ाई से संतुष्ट हो? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप देख सकते हैं। बहुत, तो आपका नाम क्या पड़ेगा? माय नेम इज अमित कुमार। आप यहाँ से कितना दिन से पढ़ाई कर रहे हो? 5 years। 5 ईयर से। आप पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? शुरू से यहीं पे। शुरू से यहीं पे। तो आप जो यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हो तो पहले में अभी कुछ चेंजिंग हुआ है? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग से बात विचार करते हैं। आइए, आपका नाम क्या पड़ेगा? माय नेम इज दुर्गा कुमारी। चलिए, आपका घर कहाँ पड़ेगा? माय रामनगर छपरा। आप पहले यहाँ पढ़ाई करने से पहले कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे? जीवन दृष्टि स्कूल में। तो स्कूल को छोड़ने का कारण? सर, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं होता था। यहाँ पर जो आप पढ़ाई कर रही हो तो उस पढ़ाई से संतुष्ट हो? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी साथियों और हम कुछ बात विचार करते हैं। बाकी लंच हुआ है तो बड़ा सारा लड़का लोग खेल रहा है, तो साथियों और आगे हम बात करते हैं। देख सकते हैं कि ये स्कूल का नाम यहाँ पर ग्रेस मिशन स्कूल है। थोड़ा कैमरामैन से बोलेंगे सारे थोड़ा एक बार बैकग्राउंड में दिखाएं। आइए, जो यहाँ के जो प्रिंसिपल है उन सर से भी हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी स्वागत है हमारे स्कूल में। और मेरा नाम डॉक्टर रवि हुआ और मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ।
साथियों देख सकते हैं आप कि यहाँ के जो अब टीचर लोग को भी एक बार थोड़ा दिखाइए कि बड़े सारा यहाँ पर टीचर लोग भी हैं और लड़का लोग भी काफ़ी लोग लमसम 200-250 के संख्या में यहाँ पर है। देखिए आज देख सकते हैं कि लंच का समय हुआ है, सब कोई खाना खा के थोड़ा टहल के घूम के सारे लोग लड़का स्कूल में जा रहे हैं। साथियों आइए हम लड़का लोग के बीच में लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं कि एक ऑफिस रूम है, यहाँ पर हर चीज़ का ये होता है। ये आगे हम बात करते हैं। साथियों आप देख सकते हैं कि ये नर्सरी क्लास है, यहाँ पर लड़का लोग सारे लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ टीचर अपना तो काम कर रही है। आगे इधर थोड़ा कैमरा में से बोलेंगे इधर भी थोड़ा दिखा दीजिए। साथियों यहाँ भी देख सकते हैं कि लड़का लोग को भी यहाँ पर सब तैयारी चल रहा है। इधर प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। इधर टीचर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं साथियों। चलिए आइए और आगे हम चलते हैं। आइए कुछ ये क्लास के टीचर उनसे कुछ बात विचार करते हैं। तो मैडम आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। नमस्ते। सबसे पहले आपका नाम क्या है? वैजयंती कुमारी। वैजयंती कुमारी। आप प्रॉपर यहीं के छपरा के रहने वाले कि कहीं और के? नहीं, मेरा गांव जवैनिया है, मसहा जवैनिया। मसा है ना जाएंगे। आप लोग यहाँ पर कितना दिन से पढ़ा रही हैं? जी 5 साल से। चलिए बहुत बढ़िया। लड़का लोग यहाँ पर पढ़ने में कैसा है? बहुत अच्छा है, इच्छुक है, मेहनती लड़का है, पढ़ने वाला है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करते हैं साथियों देखिए हम आज छपरा में रामनगर जो ढाला है वहीं पर ग्रेस मिशन स्कूल है, उसी स्कूल में आज अभी उपलब्ध हूँ और सारे लोग आप लाइव तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। साथियों आप देख सकते हैं महानायक टीवी के माध्यम से। साथियों ये देख सकते हैं सारे लड़का लोग यहाँ पर बैठा हुआ है। ये कुछ लड़का लोग से हम बात विचार करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है? रचना कुमारी। घर कहाँ पड़ेगा? रामनगर छपरा। पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? माय नेम इज पुष्पा कुमारी। घर कहाँ पड़ेगा आपका? रामनगर छपरा। अच्छा। पिताजी क्या करते हैं? प्लम्बर मिस्त्री का काम करते हैं। प्लम्बर मिस्त्री काम करते हैं। इस स्कूल में कितना दिन से पढ़ रही हो? 5 साल से। 5 साल से। तो आप पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में। तो यहाँ पर जो पढ़ाई कर रही हो जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार यहाँ पर शिक्षा मिल रहा है? यस। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आइए सर से बात कर लेते हैं। सर इसमें क्लास में उपलब्ध हैं। सर आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप इस लड़का लोग आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? जी सर। तो यहाँ पर लड़का सर पढ़ने में कैसा है अभी? ठीक है सर, सब बढ़िया है। चलिए सर से भी बात विचार करते हैं। तो सर अभी लड़का लोग यहाँ पर लड़का लोग आप पढ़ा रहे हैं, तो लड़का लोग का परफॉर्मेंस कैसा है? पढ़ने लिखने में सब लड़का लोग कैसा है? बहुत अच्छा है सर। चलिए बढ़िया है। चलिए सर अच्छा आप कहाँ कराने वाले हैं? मैं यहीं छपरे जिला का रहने चलिए सर वाला तो आगे सर नेक्स्ट क्लास में चलते हैं हम साथियों। आज कुछ लोगों से भी हम बात विचार करते हैं। आप देख सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा? नंदिनी कुमारी। कहाँ का रहने वाली हो? रामनगर। पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? मेंटर पब्लिक स्कूल। तो आज उस स्कूल को छोड़ने का क्या कारण है? अच्छा पढ़ाई ना होता। यहाँ पर संतुष्ट हो? यस। किसी प्रकार की दिक्कत? नो। आगे पढ़ाई लिखाई करके क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है प्रॉपर? यस। कहीं ना कहीं आगे चल के पेरेंट्स के दबाव पर ये सोच को बदल तो नहीं दोगे? मुंह से बोलो। नो। चलिए बहुत साथियों देख सकते हैं कि लड़का कितना इच्छुक है। आगे बढ़ते हैं। बाबू तुम्हारा क्या नाम है? माय नेम इज सपना कुमारी। कितना दिन से पढ़ाई कर रही हो? 5 साल से। 5 साल से पढ़ाई कर रही हो। आपसे एक सवाल करेंगे कि जिसके बदौलत आज पढ़ाई कर रही हो तो शिक्षा के देवी कौन है? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जानती हो? सर। बड़े सारा लोग बोलते हैं कि शिक्षा के देवी तो सरस्वती देवी हुई। नो सर। ऐसा नहीं है। नहीं सर। साथियों देख सकते हैं आप एक जो ग्रेस मिशन स्कूल है इसका जो उद्देश्य है आप सारे लड़का लोग को अंदर में ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ साथियों और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आइए नाम क्या है तुम्हारा? सन्नी कुमार। आज देखिए भारत का जो प्रस्तावना क्या है
हम भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दिन संकल्प को अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के तहत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्या ताली होना चाहिए। साथियों देख सकते हैं कि अभी के जो युवा है, अभी के जो लड़का, साथियों आप लोगों को मैं सारी चीज़ दिखाए, आप देख सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट लेके चलते हैं जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन सर से आज बात विचार करते हैं अभी। तो आइए। तो सर आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आप एक बात बताइए जी। कि आपने जो स्कूल का जो नाम रखे हैं ग्रेस मिशन स्कूल, इस स्कूल का उद्देश्य क्या है और स्कूल का ग्रेस मिशन स्कूल ही, स्कूल का नाम ग्रेस मिशन स्कूल ही क्यों रखे जी, इसका क्या उत्तर बताइए। ये देखिए, ये हमारा जो मेन एम है जो स्कूल का, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है हम फैला सकें और कम कीमत में अपने एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। और कभी भी जो है पैसा जो है किसी के लाइफ में और ये पढ़ाई का मतलब बाधा नहीं बन सकता है। हमारे स्कूल में ये ऐसा हम लोग रखे हुए हैं सिस्टम कि जिन बच्चों के पास में अगर पैसा का अभाव है और पढ़ने में बहुत ही इच्छुक है तो वो बच्चा यहाँ पे आता है, हम लोग बातचीत करते हैं उससे और टेस्ट लेते हैं और उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। किसी को 50%, किसी को 100% तक प्रोवाइड करते हैं। और कोई भी बच्चा यहाँ से मतलब लौट करके नहीं जाता है। हमारे पास साधन बेशक कम हो थोड़ा, लेकिन हमारा जो पहला पहचान है शिक्षा ही हमारा पहला पहचान है। तो ग्रेस मिशन स्कूल ही नाम क्यों दिए? और भी तो बड़े सारा चीज़ है उसको आप नाम दे सकते थे। देखिए, इसका आपको प्रेरणा कहाँ से मिला? ग्रेस मिशन स्कूल, ग्रेस जो शब्द है उसका मतलब ही है मर्सी और मिशन स्कूल। तो ग्रेस जो है हम सोचे कि बच्चों पे या जो असमर्थ हैं मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनके बीच में कैसे आदमी काम करे। तो ये जो शब्द है ग्रेस जो है ये हम लोग एक सेलेक्ट किए हैं और इसके बारे में जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो बहुत अच्छे से और बताएंगे। और इस शब्द को लेकर के हम लोग ग्रेस मिशन स्कूल ऐसे बनाए। और हमारा जो स्कूल है सिर्फ यहीं पे नहीं काम करता है, यहाँ पे काम करने के बावजूद और यहाँ से जो भी इनकम आता है इसके ज़रिए हमारा जो रूरल एरिया, स्लम एरिया है, जहाँ पे बेसिकली जो बच्चियाँ हैं, मेनली जो लड़की हैं, छोटे छोटे बड़ी बड़ी लड़कियां जो हैं, वो उनको एकदम मतलब कि स्कूल तक नहीं जानती हैं कि होता क्या है। वहाँ पे हमारा ये काम चलता है और वहाँ पे शिक्षा को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का काम करते हैं। और वहाँ पे निःशुल्क जो भी होता है टीचर को पढ़ाना और ये बुक्स हो गया और बाकी सारा चीज़ जितना भी है सारा चीज़ उसको दिया जाता है वहाँ। साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के तस्वीर लगा हुआ है। आप उधर भी देख सकते हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, बाबा साहब की तस्वीर लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो वही दहाड़ेगा। तो साथियों आइए हम बात करते हैं यहाँ इस स्कूल का जो डायरेक्टर साहब है उनसे हम बात विचार करते हैं आगे नेक्स्ट। तो सर आपका स्वागत है महानायक टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद महानायक टीवी। और सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि जो आपने यहाँ पर बाबा साहब की तस्वीर लगाए हुए हैं इस स्कूल में, तो इस बाबा साहब की तस्वीर लगाने का क्या उद्देश्य है आपका? ये सिंबल ऑफ नॉलेज है, पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया के, जो ये शिक्षा के बहुत बड़े स्रोत, माध्यम और ऊर्जा देने वाली एक शक्ति है। इसलिए बाबा साहब का हमने तस्वीर और फोटो लगाए हैं। उसे हमेशा हमको और हमारे पूरे भारत के नागरिकों को वो ऊर्जा देने की एक ताकत है, वो मिसाल है, इसलिए बाबा साहब को तस्वीर लगाएं। तो इसमें तो सर बड़े सारा लोग बोलते हैं कि बाबा साहब खाली दलितों का ही नेता है। ये उनकी भूल है, उनकी
कमजोरी है, उनको जानकारी नहीं है जो इस तरीके के बात करते हैं। बाबा साहेब को जानना है, समझना है, तो आप भारत का संविधान हम रखते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं। ये देखिए, ये भारत का संविधान हुआ। साथियों आप देख सकते हैं कि सर के पास में भारत का संविधान भी है जी। तो भारत का संविधान जो है उसको पढ़कर कोई देखे, कोई भारत का कोई भी पढ़ा लिखा विद्वान है वो पढ़कर देखे, समझे कि बाबा साहब का दिल, दिमाग, मस्तिष्क कितना उच्च क्वालिटी का उनकी सोच थी। वो सबके मसीहा हैं। यहाँ बहुत सा प्रावधान नहीं था भारत में, महिलाओं को नौकरी में जाने का, पढ़ने लिखने का प्रावधान नहीं था। बाबा साहब ने सबको, संविधान का मतलब ही होता है कि सम माने बराबर, संविधान में सबको बराबर कर दिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, छोटी जात से हो या बड़ी जात से, सबको बाबा साहब ने बराबर कर दिया। अभी सर आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए कि आपका जो स्कूल है, स्कूल का जो ग्रेस मिशन स्कूल जो आप नाम दिए हैं, तो ग्रेस मिशन स्कूल ही क्यों नाम दिए? इसका और भी तो कोई नाम धर सकते थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ग्रेस का मतलब ही होता है अनुग्रह, अनुकंपा, कल्याण करना। बाबा साहेब जो इतना बड़े विद्वान जो बने, तो उनके ऊपर भी किसी का कल्याण, जैसे सबसे पहले उन्होंने साहू जी महाराज जो बड़ौदा के नरेश थे, उन्होंने पढ़ने के लिए वज़ाफ़ा दिए, उनको पढ़ने के लिए वो बाहर गए। तो हमने सोचा कि जो भी हम अपनी बुद्धि विवेक से कमाते हैं, तो क्यों नहीं बाबा साहब का ही नाम जो उनके जीवन में जो था कि हम कैसे लोगों को दया करें और वो अच्छा से पढ़ सके। कैसे पढ़ेगा अच्छा से, किस तरह? उसके पास साधन नहीं है, तो हम उसको साधन कैसे दिलवाएं? इस तरीके से हमने ग्रेस चुना। ग्रेस सचमुच में जो हमारे गांव के जो स्लम एरिया में जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, जो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते, जैसे मुसहर समाज नहीं पढ़ा पाता है, और आपको नेटुआ समाज अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। आप जाकर कभी देखेंगे, हमारे कई संस्था हैं, जो अचितपुर गांव है, ईसवापुर गांव है, इधर नागरा के बगल में मुसहर टोली में हमारी एक शिक्षा चलता है, जो साक्षरता कार्यक्रम चलता है। इसलिए हमारा उद्देश्य है ग्रेस करना। तो देखिए, ठीक है सर, आपका तो कहना बहुत अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर जो लड़का इच्छुक नहीं है, उसका पैसा के उसके पास बाउंड पड़ रहा है, पैसा उसके पास में नहीं है गार्जियन के पास में, तो उन लोगों के लिए, हालांकि लड़का तैयार है पढ़ने के लिए एकदम कि हमको पढ़ के जुनूनी है, तो उसके लिए क्या आपके स्कूल में ऑफर है? जी, बहुत सही आपने सवाल किए हैं कि पैसा, बच्चों को अगर पढ़ना चाहता है, इच्छा रखता है, मगर उसके पास अभाव है, तो वो कैसे पढ़ेगा? क्योंकि सर ऐसा हम काफ़ी देखते हैं कि पैसा के अभाव के बिना, उसके पास में पैसा नहीं है, गार्जियन तैयार नहीं है पैसा देने के लिए, तो वो दिल्ली, बम्बई, हरियाणा कमाने के लिए चला जाता है। तो इसके आपका मतलब आपके स्कूल में क्या मतलब, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसे बच्चे को हमारे लिए प्रावधान है कि एक हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट में जो बच्चा अगर आ जाता है तो उसको 50% छूट देते हैं। अगर संतुष्टजनक जवाब देता है बच्चा, तो उसको 100% पूरा का पूरा पैसा माफ़ करके उस बच्चे को रखा जाता है कि जब तक हमारा यहाँ तक क्लास है, प्ले से लेकर 6 तक है, वो निःशुल्क पढ़ सकता है हमारे पास। ऐसे भी बच्चे 2-4 हमारे बच्चे हैं जिनके गार्जियन एक पैसा नहीं देते हैं, वो गार्जियन हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस समय में, क्योंकि सरकार ने तो ऐसा कर दिया है कि शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। ये तो बात सच है भैया, क्योंकि अमीर का बच्चा ही क्योंकि प्राइवेट स्कूल में है, चाहे और बहुत सारा स्कूल है, पढ़ रहा है, लेकिन आपने जो गरीबों बच्चा को जो पढ़ाने का ये निर्णय लिए हैं, ये सोचे ठाने, ये आपका बहुत सराहनीय काम है। साथियों, हम ये ग्रेस मिशन स्कूल में पहुँचे थे, हम सारे लोगों से बात हम एक एक करके आप लोग को हम दिखाएं, हम भी किए। तो साथियों, इसका जो उद्देश्य है आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बाबा साहब के फोटो लगाया गया है, यहाँ पर हर चीज़ देख सकते हैं आप। साथियों, ये उनका ऑफिस है, ग्रेस मिशन स्कूल का ऑफिस है। यहाँ भी देख सकते हैं बड़े सारा लोग
बहुत सारा लड़का लोग अपना अपना कुछ अलग अलग चीज़ बनाया है, जिसके मन में जो आया है। आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया है। सब चीज़ किताब वताब सब चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। और देख सकते हैं सर, यहाँ पर बाबा साहब के तस्वीर है। यहाँ पर पहले भी आपको बताए हैं, कुछ तस्वीर में एकदम साफ साफ झलक रहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल साथियों, सच ये बात सच है, क्योंकि शिक्षा अगर आपके पास नहीं है तो आप जानवर से भी बदतर हैं। तो साथियों, आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। ये बाबा साहब का नारा था। हम प्रिंसिपल सर से और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारा जो यूट्यूब पे चैनल भी है, जहाँ पे आप जा कर के और स्कूल के बारे में जो भी है आप देख सकते हैं, और बच्चे जो भी परफॉर्म करते हैं उसको बेसिकली हमारा जो ग्रेस मिशन स्कूल जो है चैनल है, वहाँ पे आपको अवेलेबल है। वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स है, जो बच्चे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं साइंस से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं कि सुविधा ना होने के बावजूद भी, और ये जो और पैसा उनके पास ना होने के बावजूद भी कोई ऐसा ताकत नहीं है जो कि उनको रोक सका है। और वो ऐसा इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं, इतना अच्छे से प्रस्तुत किए हैं कि आप अगर YouTube चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे आप देख पाइएगा स्कूल के चैनल पे कि बच्चे साइंस का प्रोजेक्ट इतने अच्छे से बनाए हुए हैं। तो हमारा जो और फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट टू स्प्रेड द एजुकेशन अमॉन्ग द चिल्ड्रंस विथ अ वेरी लो कॉस्ट। मतलब कि हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन है बच्चों में बांटना, और वो भी बहुत कम कीमत में, हम जितना कम से कम कीमत हो सके उसमें हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन को बांट सके, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो कि अच्छा, जो बच्चे कुछ होते हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और पैसा का अभाव होता है जिसके वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा ये उद्देश्य रहता है कि कम से कम फीस हो और जो एजुकेशन का लेवल हो वो वर्ल्ड क्लास लेवल हो। हम इस पे काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस पे और भी अच्छे से, मतलब हम अपना स्कूल का बिल्डिंग हो गया या क्लासरूम हो गया और जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हो गया, वो सारा चीज़ हम ले करके आएंगे बच्चों के बीच में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप पूरा वीडियो आपने देखे, अब आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज, भारत की आवाज़। साथियों, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।